कहानी का शीर्षक है डेहरा कब्रिस्तान। डेहरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। कहते हैं कि कोई भी रात के 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के अंदर से जाना तो दूर की बात, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता था। कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली थी। आज की जो ये कहानी है वो डेहरा कब्रिस्तान के पास के ही गांव में रहने वाले मुकेश जी के साथ घटित घटना है। अब ये कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगा। मेरा नाम मुकेश है और मैं पेशे से टांगा चलाने वाला हूँ। वो रविवार का दिन था, शाम के लगभग 7 बजे थे। तभी राजू वहाँ आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसके कुछ खेत हमारे ही गांव में थे, जिस कारण वो वहाँ आते जाते रहता था। राजू मेरे पास आया और कहा उसके खेत में उसकी घास कटी रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना है। राजू का गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर ही दूर होगा। तो मैंने भी हाँ बोल दिया, ये सोचकर कि रात के 11 बजे से पहले तो आ ही जाऊंगा। मैं आ भी जाता, पर घास लोड करने में काफ़ी समय लग गया था। इसीलिए राजू के गांव पहुंचने में रात के 10 बज गए थे और घास को नीचे उतारने में भी काफ़ी समय लग गया था। इसी वजह से राजू मुझे बार बार अपने घर ही रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव तक का एक ही रास्ता था, जो कि उसी डेहरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार को तो मेरा दिल राजू की बात मान जाने को करने लगा, पर मैं घर नहीं पहुंचता तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। ना मेरे पास कोई फ़ोन था, ना ही मेरे घर वालों के पास। मेरे परिवार में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता ने आने पर मजबूर कर दिया और अब मैं उस कब्रिस्तान के पास आ गया था। मैंने अपने घड़ी में समय देखा तो रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने वापस लौट जाने का सोचा, पर जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया। अभी मैं थोड़ा ही आगे आया था तो मुझे ऐसा लगा कोई मेरे टांगे पर आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, पर अभी भी मुझे यह लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हुआ है। फिर जब मैं थोड़ा और आगे आया तो मुझे लगने लगा कि मेरे टांगे में वजन बढ़ गया हो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरे टांगे में वजन बढ़ते जा रहा था और पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी लड़खड़ा के चल रहा था। अब मैं ये समझ गया था कि वो बुरी शक्तियाँ मेरे पीछे पड़ गई हैं और अब मैं शायद नहीं बच पाऊंगा। तभी मुझे अपनी माँ की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था ये भूत और आत्माएं आग से थोड़ा डरती हैं। तभी मैंने जेब में रखी बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी ख़त्म होती मैं दूसरी जला लेता। ऐसा करते करते मेरी पूरी बीड़ी ख़त्म हो गई और टांगे में भी इतना वजन हो गया था कि वो बहुत धीरे चल रहा था। इसीलिए मैं अभी तक कब्रिस्तान का आधा रास्ता भी पार नहीं कर पाया था। सर्दी का मौसम था, इसलिए मैंने काफ़ी कपड़े पहन रखे थे। जैसे ही मेरी बीड़ी ख़त्म हुई तो जो मैंने कंबल ओढ़ रखा था उसे मैंने उतारा और उसमें आग लगा दी। जैसे ही कंबल की आग ख़त्म होने वाली थी तो मैंने अपना स्वेटर निकाला और उसमें आग लगा दी। स्वेटर की आग ख़त्म होने ही वाली थी, उससे पहले मैंने अपनी कमीज निकाली और उसमें आग लगा दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैंने अपने शरीर में पहने सभी कपड़ों को जलाता रहा। ऊपर के सभी कपड़े ख़त्म होने पर मैंने अपने पजामे को निकाला और उसमें भी आग लगा दी। अब बस मेरा एक कच्चा ही बचा था। मेरे पजामे की आग ख़त्म होती उससे पहले ही कब्रिस्तान की दीवार ख़त्म होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तभी एक बड़ी भयानक सी औरत मेरे टांगे से नीचे उतरी। उसने कहा कि आज तो तू बच गया, अगली बार आया तो नहीं बच पाएगा। इतना बोलकर वो वहीं खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चलता बना। उस रात के बाद से मैं कभी उस रास्ते से रात में नहीं गुजरा।